यहाँ के पार्षद नहीं है काम के, बिल्कुल पार्षद नहीं है यहाँ के काम के, अपनी जगह भर लेते हैं, वोट डालने के बाद हाथ जोड़ते हैं। देश में तो स्वच्छता पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ तो सबसे ज्यादा गरिमा गार्डन में यहाँ तो गंद है। यहाँ 15 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है 15 साल से। स्कूल जाते हैं, हमें बदबू 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 हर वक्त बदबू। ये गरिमा गार्डन में ऐसी एक जगह है जो यहाँ पर कूड़ा यहाँ कोई नहीं आता, हम तो नरक में जी रहे हैं, एक तरह के नरक में काम कर रहा है। प्रशासन की कोई कमी नहीं है। कमी क्या है कि ये लोग मानते नहीं है, यहाँ के लोग बदतमीज हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। देखिए, किसी भी गली मोहल्ले या इलाके का विकास तभी माना जाता है जब वहाँ की बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो ठीक हो, यानी कि सड़कें ठीक हो, पानी ठीक आ रहा हो और जो निकासी है नालियों की वो ठीक हो, साफ सफाई हो। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, आपको बता दूं कि ये गरिमा गार्डन है जो कि साहिबाबाद के अंदर आता है। यहाँ पर हर तरफ आपको नाली का पानी दिखाई दे रहा होगा। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से जाम है, ब्लॉक है और एमसीडी की तरफ से यहाँ पर कूड़े कचरे की जो गाड़ी है वो भी नहीं आती, क्योंकि देखिए हर तरफ सिर्फ आपको गंदगी दिखाई देगी। सामने ही ये स्कूल बना हुआ है और स्कूल के सामने इतना सारा कूड़ा करकट है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आसिया बेगम जी, ये बताइए कब से इतने ज्यादा खराब है? बहुत दिन से है, पूरी बरसात निकल गई ऐसे ही जो गंदगी पड़ी हुई यहाँ पे। जी, क्या समस्या आती है इससे रोज गुजरते हैं तो? कोई निकलती ही नहीं, बड़ी सवारी तो कोई निकलती नहीं इधर को जाते साइड को निकल के। वोट वगैरह तो आपने दिया ही है ना? वोट तो देने को आ जाते, वोट तो देते हैं, वोट क्यों नहीं देते बस। तो यहाँ के जो नेताजी हैं वो जाते हैं इस रास्ते से? हाँ, क्यों नहीं जाते, आए थे देखने के लिए। वो भी क्या देखने आए थे? टूटी सड़क? हाँ, ये रोड टूटा हुआ देखने को आए थे, बस ये मलबा डलवाया था थोड़ा सा। पक्की कब तक बनाएंगे, कुछ बताए? ये नहीं पता, वो पड़ी हुई ईंटें भी आई भी नहीं बना रहा कोई भी। तो बच्चे बुजुर्ग बूढ़े कैसे गुजरते हैं? अरे कहाँ गुजरे हैं, कुछ भी नहीं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। उधर भी देखो बहुत बुरा हाल है उस रास्ते पे भी। मेरी तो दुकान है। हाँ, मेरी तो ये वाली दुकान है, मुझे पूरे दिन कितनी बार बाहर जाना पड़ता है। मेरा सामान भी यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ता है। कितनी दिक्कत होती है इस रास्ते की वजह से। यहाँ पे किसी को भी कंप्लेन कर दो, कोई सुनने को राजी नहीं है। ना कोई पार्षद, विधायक, सांसद, सारे फेल है इस रास्ते के मामले में। सड़कों के लिए तो बजट पास हुआ होगा ना यहाँ पे? मैम, बजट पास यहाँ देखो ना, मटेरियल आया हुआ रखा है, वो यूज नहीं हो रहा। कोई जनता की सुनवाई नहीं। इतने बच्चे यहाँ गिरते हैं सुबह से शाम तक। मैं कितनी बार गिरा हूँ सामान ले जाके। मैं तो डेली जाता हूँ दुकान के लिए, हमें बहुत समस्याएं होती है। एक मदर डेयरी वाले, उनकी गाड़ी नहीं आ पाती है। मैम, आप लोग शिकायत करते हैं? मैम, हमने शिकायत मैंने ट्विटर पे पोस्ट तक डाल रखी है और डेली टैग करता हूँ, कोई इसका निष्कर्ष नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि ये एक तरीके की कमी है? आप लोग तो वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, ये सब तो बनना चाहिए ना। सड़क तो एक बुनियादी जरूरत है। जनता की मेन जरूरत है ना। सड़क मैम, लाइट भी नहीं है यहाँ पे। जो खंबे की लाइट है वो भी लाइट फेल है। ना नाले का पानी यहाँ इतना जमता है, इतनी कीचड़ होती है, दुकानों में कीड़े तक जाते हैं। कई बार तो सांप बिच्छू तक मिला है दुकान के अंदर। अब बताओ ऐसे में जनता क्या सामान लेगी, क्या दुकान चल जाएगी? कितना समय हो गया है? मैम, ये 4.5 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 6 महीने हो गए इसको, रोड को खराब करे हुए पूरे। अंकल जी, काम क्यों रोक रखा है फिर? इन्होंने जो यहाँ पर आए थे, फोटो खींच के भेज दिए, ईटा उतार के चले गए और यहाँ की ईट उखाड़ के भी ले गए गली की। ईंटें उखाड़ के ले गए? हाँ, यहाँ की गली ईटा उखाड़ के ले गए। तो काम सिर्फ फोटो में हो रहा है या फिर सड़क तो होनी? फोटो में करके भेज दिया बस, और क्या है। हाँ, ये माल उतार दिया, वो काम हो रहा है यहाँ। तो ये तो जनता के साथ एक तरह से धोखा हुआ। धोखा ही हो रहा है यहाँ पर, और क्या है। यहाँ कुछ सही काम नहीं है, सब बेकार। हमने ये मलबा डलवाया, 5,000 रुपये मलबा डलवाया। ये रास्ता हम जब चल रहे हैं, ये मलबा हमने खुद डलवाया अपने पैसों को। चुनाव के टाइम पर क्या आप लोगों से वादा किया गया था यहाँ पर? किस तरह का सुधार देंगे आप? वो तो ये कहते हैं हमारा काम नहीं है, नगर निगम का काम है, तो कहते हैं। तो पार्षद जी की अगुवाई में नहीं जा रहे हैं? पार्षद जी कहते हैं हमने, हमारा काम नहीं है रोड का। अच्छा। हाँ, और विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी तो जाएगी, आते ही नहीं है। सुनील शर्मा आए ही नहीं आज तक, आए नहीं? जीतने के बाद आज तक आए ही नहीं है। वोट के समय आए थे? बस वोट के समय आया था, उससे पहले आए नहीं है। हमें वोट के समय आए थे, जब इससे पहले नहीं आए यहाँ। बाद में तो जाके ही नहीं है। तो देखिए यहाँ आए ही नहीं बिल्कुल भी, जब से वोट लेने के बाद में। कैसी छवि है उनकी मोहल्ले में? यहाँ मोहल्ले में क्या छवि, क्या बेकार है यहाँ मामला सब। काम के मामले में है, काम करा मामले में बेकार है सब।
पहले वो तेजपाल आया था जब काम हुआ है, उससे पहले अब बाद में काम ही नहीं हो रहा है। तो देखिए मुसीबत यहाँ पर ये है, रात का समय हो जाता है तो फिर कैसे आप लोग करते हैं? बड़ी दिक्कत हो, दिक्कत से पैसे दिक्कत हो और क्या बस। तो आप लोगों ने कैसे मतदान करने में कमी कर दी या क्या ऐसा है जो नाराज हो रहे हैं नेताजी काम नहीं करवा? अब ये तो वही जानेंगे, अब हमें क्या पता, नाराजगी तो नहीं पता है ना। अब हम तो दुखी हो रहे हैं, दुखी हैं। लेकिन जनता नहीं, ये तो रास्ता जैसा कैसा है, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है इससे। भैया आप लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी समस्या होती है यहाँ? समस्या क्या, बरसात के टाइम पे तो ये पूरा बंदी हो जाता है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है, यहाँ से आने जाने का तो रास्ता बंदी है। बाकी ये वाली जो गली है ये मेन है, इस वक्त पीछे के जो भी लोग हैं वो आने जाने जो करते हैं इसी गली से करते हैं। अभी 3 महीने से ये गली बंद है, बिल्कुल ही ब्लॉक है, यहाँ से गाड़ी निकलना और साइकिल निकलना बिल्कुल ही बंद है। पीछे वाली गली से आना पड़ता है जो कि वो बहुत पतली है, वहाँ से लोग आना जाना कर नहीं पाते, जाम भी लग जाता है वहाँ पे। बाकी उधर का तो रास्ता एकदम ही खत्म है क्योंकि पानी भर जाता है वहाँ पे, बहुत इतने घुटनों तक का पानी भर जाता है वहाँ। तो ये रोड खराब है, लेकिन जो ये नालियों का पानी रुका पड़ा है इसका क्या कारण है? क्या सफाई नहीं होती है? सफाई तो होती नहीं है जी, हमने तो देखा नहीं है आज तक कि अगर कोई नाली साफ करने वाले आए हों। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं सड़कों पर, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं आती, ना कि बाकी खाली घर घर का कूड़ा उठाती हैं, जो रास्ते में पड़ा वो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं। शिकायत की आप लोगों ने इस बार? शिकायत तो बहुत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन क्या देते हैं जी? क्या आश्वासन दिया जाता है सामने से, क्या बोला जाता है? सामने से कुछ नहीं, बस यही होता है कि नगर निगम का काम है वही करवाएंगे, बाकी और कोई सुझाव नहीं मिलता। कोई सुझाव नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जैसा बता रहे हैं कि ये जो रोड है वो काफी लंबे समय से ऐसे ही खराब पड़ा है और सामान यहाँ पर ला दिया गया है काम कराने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग भरते हैं उसका इस्तेमाल ना जाने किस तरह से हो रहा होगा। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। चारों तरफ ये देखिए, ये स्कूल का मेन गेट है। मेन गेट है, अगला महीना में हमारा लड़की की शादी है और रोड देखिए अब कैसे हो रहा है, कैसे इज्जत रहेगा। बहुत परेशानी है हम लोग के, कैसे कैसे हम लोग जी रहे हैं यहाँ पर। कितने टाइम से है? ये तो कम से कम हो गया 3-4 महीना तक। हाँ 3-4 महीना हो गया, रोड की खराबी हो गई। रोड बनना चाहिए 1 महीने के अंदर ही तो आपके यहाँ से जो विधायक या निगम पार्षद है, क्या उनको पता है? हाँ वो तो सही है, बढ़िया है, नेता तो कोई खराब नहीं है, अच्छे हैं, मगर अब पता ना क्यों नहीं बन रहा है, यही तो दिक्कत है। कई बार जाकर कह भी दिया। तो क्या भी दिया? हाँ तो काम अभी बताया नहीं कि कब तक कराएंगे? कह रहे बन जाएगा कह रहे हैं। भैया जब मतदान के लिए आए होंगे आप लोगों के बीच में, तो उस टाइम पर क्या बोला गया? मैम उस टाइम तो ये बोला गया था विकास कराएगा, और विकास करा भी रहे हैं, बट हमारी गली रह रही है। तो हम अपने पार्षद जी से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ इस रास्ते को बना दीजिए और जो बाकी रास्ते रह गए हैं वो भी बना दीजिए। पार्षद जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार आचरण सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो ठेकेदार है ना बीच में, इनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैंने ठेकेदारों से बात करी है तो वो कुछ इस तरीके से बोले हैं कि हाँ करा देंगे, हो जाएगा, अभी ये काम रह रहा है, पुलिया बननी रह रही है। तो पार्षद जी से भी हमने शिकायत करी कि जी ये बनवाओ। तो उस टाइम पार्षद जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई कल से काम स्टार्ट करवा देते हैं। तो लेबर आई भी, लेकिन फिर बारिश हो गई, बारिश होने के बाद फिर रास्ता रुक गया। तो आप लोग कितने यहाँ पर मतलब परिवार रहते होंगे? यहाँ से रोजाना गुजरते हैं लोग? यहाँ ये मेन रास्ता है, लेकिन अब ये रास्ता खराब है तो कोई नहीं आ जा रहा है यहाँ से, और पतली पतली गलियों से लोग निकल रहे हैं, उससे निकल रहे हैं लोग। आपकी दुकानदारी पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ रहा है, दुकानदारी एकदम ये मान लो 20% आ गई है। अगर 100% थी पहले तो अब 20 पर है। हाँ तो अब तो त्योहारों का समय चल रहा है, नया साल भी आने वाला है। त्योहारों का समय चल रहा है, लड़ियाँ लगा रखी है हमने और काम है नहीं, बैठे हैं। आ रहा है त्योहार? ये कूड़ा गली वाले फेंकते हैं। गली वाले फेंकते हैं? जी। तो साफ नहीं हो पता कभी है? तो या ये कोई कूड़ेदान की व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं है? गाड़ी आती नहीं है, गाड़ी कभी कभार आती, खुदा पड़ा गाड़ी इस वजह से ना आ रही है। यहाँ गाड़ी आती नहीं है, देखिए क्या हालत है यहाँ पे। तो आप लोग इतनी गंदगी में कैसे, दिक्कत तो होती होगी? श्रीमान जी होती तो है, क्या करे,
किससे कहे, तो सुनता नहीं हमारी। सारा कूड़ा आप लोगों के घरों में भी जाता होगा। गाड़ी आती नहीं है, अब क्या करे, यहाँ डालते हैं कूड़ा सारा। गाड़ी आएगी जो कूड़ा फेंकना जब बंद होगा। अब गाड़ी आती नहीं, रास्ता है ब्लॉक एकदम, सारे रास्ते खुदे हुए पड़े हैं, सारे रास्ते खुदे हुए पड़े हैं, तो गाड़ी एमसीडी की गाड़ी नहीं आती। एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो भी यहीं डाल के जाती हैं कूड़े वाली। तो ये तो मोहल्ला है ना। मानता ही नहीं है कोई, जिनका खेत है वो मने नहीं करते, पब्लिक के कहने से कोई मानता नहीं है यहाँ पे। तो इससे तो सारी गंदगी और गंदगी नहीं, बीमार होते हैं बच्चे, डेंगू बुखार ये वो बीमार हैं बच्चे बहुत, लेकिन कोई समाधान नहीं है। समस्या ये है, बस वो नाली साफ करने आते हैं, चले जाते हैं। बारिश में तो बदबू भी आती है। बदबू आती है, बिगर बारिश के ही बदबू आती है। गीले कूड़े में से बदबू आएगी आएगी, सूखे में से नहीं आएगी, गीले में से तो आती है ना। गीले में से बदबू आती है और फिर क्या नाम है, निकलने बढ़ने वालों को दिक्कत है दुनिया भर की। देश में तो स्वच्छता पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ तो सबसे ज्यादा गरिमा गार्डन में यहाँ तो गंद है। यहाँ आज 15 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। 15 साल से 15 साल हो गए, किससे कहें। कूड़ेदान को भी बोला तो कूड़ेदान रखने के लिए, कोई कूड़ेदान का भी कोई समाधान नहीं हुआ। वो जो बड़ा होता है उसका टैंक वो होता है, गाड़ी उठा के जो ले जाती है उसको, उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। कई बार कह के देख लिया। यहाँ के लोग क्या मतदान नहीं करते आप? मतदान करते हैं, मतदान नहीं करते तो पार्षद और विधायक और एमएलए ये सब जीतते हैं, तो वोट से ही तो जीतते हैं। तो जीते लेकिन काम तो करते काम तो ये है ना, गाड़ियां आए, पब्लिक यहाँ ना डाले। अब कोई मने भी करता है तो डालने वाले पे केस हो जाता है, उसको पुलिस केस हो जाता है। मेरे खुद 10,000 रुपए लगे हुए हैं। एक बार मैं पुलिस में 2 दिन बंद रहा हूँ कूड़ा डालने की वजह से। मैंने ये बोला, मेरे अभी जो बोल रहे हैं 2-3 बार तो जेल में जा चुके हैं कूड़े के चक्कर में। फालतू में लड़ाई झगड़ा दंगा फसा तो भैया अब क्या करेगा आदमी यही करेगा। ये क्यों जेल गए हैं? कूड़े के चक्कर में इन्होंने मना करा, बताओ जी इन्हें। हमने ये बोला ये कूड़ा नाली के पास न डाल के इसको आगे को डालो। बस इसी बात पे जो कूड़ा डालने आया वो लड़ पड़ा हमसे और ये जेल चले गए। पुलिस। उसने 112 पे कॉल कर दी, पुलिस आई पकड़ के ले गई। प्रशासन ने क्या बोला फिर? प्रशासन ने कुछ बोला ही नहीं। प्रशासन को तो क्या नाम है, जिसकी थोड़ी जान पहचान होती है वो तो उसका काम करती है। मतलब गलत काम करने से रोकेंगे तो खुद पर ही केस हो जा रहा है। हमने तो ये भी नहीं बोला कूड़ा मत डालो, हमने सिर्फ ये बोला कूड़ा आगे को डाल दो। हमने ये नहीं बोला कूड़ा यहाँ मत डालो, हमने ये बोला कूड़ा थोड़ा आगे डाल दो ताकि नाली में ना आए, नाली का पानी रास्ते में ना आए और निकलने बढ़ने वालों को दिक्कत ना आए। अब आप सामने दिखाओ, सामने पानी भर रहा है, देखो यहाँ पे कूड़ा डाल रखा है। ये नाली है, ये नाली के ऊपर सुबह कूड़ा डाल के गए। मेरी सामने दुकान है। कौन डाल के गया, लोग या फिर? हाँ, लोग ही डाल के गए। जब गाड़ी नहीं आएगी या दिक्कत होगी तो परेशानी तो होनी है ना। यहाँ पर लोग ही कूड़ा डाल रहे हैं, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। असल में यहाँ पे क्या है, यहाँ लोग बाग आते हैं दूर दूर से, कहीं का भी होता है सारा कूड़ेदान, इसे कूड़ेदान बना रखा है। कूड़ा उठाया घर का, यहाँ डाल दिया, वहाँ से यहाँ डाल दिया। अच्छा अब क्या है, थोड़ी बारिश आ गई या कोई ज्यादा गर्मी पड़ गई तो बीमारियां पनपने लगती हैं। अब जब बीमारियां होने लगी तब आप ये बताओ आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा आदमी। छोटे छोटे बच्चे, जैसे बहुत आदमी ऐसे जो मकान छोड़ के, अपना मकान है उनका, वो शालीमार शिफ्ट हो गए। ये हमारे भैया हैं, ये अभी एक मिनट अपने ये सामने ही मकान है इनका, मेरे पड़ोसी हैं। ये अपना मकान छोड़ के इसी वजह से शालीमार शिफ्ट हुए हैं। ये अपना मकान इस समय तो स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता की तस्वीरें सामने आ रही। पूरा काम कर रहा है, प्रशासन की कोई कमी नहीं है। कमी क्या है कि ये लोग मानते नहीं है। यहाँ के लोग बाग बदतमीज हैं, यहाँ के जो लोग बाग हैं वो बदतमीज है, वो मानते नहीं है, उल्टी बात करते हैं। भैया यहाँ के लोग बाग बेकार है यहाँ के। आप यही रहते हैं ना, हमें ये बताइए, इससे दिक्कत होती है ना आप लोगों को, कूड़े से दिक्कत होती है? जी हाँ। तो फिर यहाँ पर आप लोग बोलते नहीं है कि एमसीडी की गाड़ी आनी चाहिए, उसमें कूड़ा हम लोग डाल पाए? इससे तो बीमारी हो रही है ना। जब रास्ते ब्लॉक है तो एमसीडी गाड़ी कहाँ से आ जाएगी? रास्ते ही ब्लॉक है, रास्ते ही खुदे पड़े हैं तो एमसीडी गाड़ी कहाँ से आएगी? करीब 1.5-2 साल हो गई खुदे हुए पूरे गरिमा गार्डन को, आज तक काम नहीं हुआ, काम पूरा होता नहीं है और गाड़ी आती नहीं है। एक रास्ता तो आपने अपने नेताओं को बताया नहीं है कि सड़कों का काम होना चाहिए? कोई नहीं सुनता मैम। अपने घर बैठा है नेता हमारा, हमारे यहाँ का पार्षद पता ही नहीं कौन है, हमें तो यही नहीं पता। क्यों जी, तुम्हें पता है? हमें नहीं पता। ये आज तक हमने शकल ही नहीं देखी हमारे पार्षद की। कम से कम इससे पहले जो था, क्या नाम उसका, कौन था? कौन था? देखो तेजपाल राणा जी थे, कम से कम 10 बार आते थे जरा सी बात पे। हमें तो यही नहीं पता आपका कौन है, क्या है, क्या नहीं है। अब ये
तो भैया यहाँ पर ये बताइए, जैसे कूड़ा कचरा है, नालियों में पानी भर रहा है, पीने का पानी वगैरह साफ आता है या नहीं? वो तो खरीदते हैं ना, फिल्टर वाला बेचते हैं यहाँ पर, हर कोई खरीदता है। पीने का पानी भी नहीं आता साफ? नहीं नहीं, खरीदते हैं सब। हाँ, तो ऐसी कोई बुनियादी जरूरत जो होती है जनता की, सड़क, नाली, पानी, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मिल रही है? अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप खुद देख रहे हो, ये स्कूल का चौक है, यहाँ चारों तरफ स्कूल हैं, 7-8 स्कूल हैं, यहाँ से बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं ठीक से। मलबा भी कोई कोई डलवाता है, कोई कोई मलबा डलवाता है अपना पर्सनल पैसे से, जब जाके बच्चे गुजरते हैं यहाँ से। कम से कम 2-3 हजार बच्चे तो सुबह 8 बजे निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर यही है, चारों तरफ स्कूल है यहाँ पर। यहाँ ऐसी गंदगी फैली रहती है हमेशा। आप यहीं पे रहती हो ना? हाँ, मैं यही। सामने इतना सारा कूड़ादान है, क्या दिक्कत होती है इससे? ये दिक्कत होती है कि हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, हमें बदबू बदबू बदबू, हर वक्त बदबू। ये गरिमा गार्डन में ऐसी एक जगह है जो यहाँ पर कूड़ा कूड़ा, इससे बढ़िया घास होती तो अच्छा लगता। ये तो कूड़ा नसीब हो गया। स्कूल में क्या बताते हैं स्वच्छता को लेकर, कुछ बताते हैं? स्कूल में इसका कुछ नहीं बताते कुछ। वो प्रिंसिपल भी ऐसी नहीं है जो इसे साफ करवा दे। इतना पैसा है उसके पास कि इसे भी नहीं साफ करवाना चाहती वो। बारिश में आप लोग जब जाते होगे स्कूल, तब कितनी गंदगी रहती है? तब इतनी गंदगी होती है कि फिसलने का डर रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये वो पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, ऐसे फिसल जाते हैं, मिट्टी है बहुत ज्यादा। कैसे, रिक्शे से जाते हो या पैदल जाते हो? पैदल जाते हैं क्योंकि यही है पास में स्कूल। फिर तो कपड़े गंदे हो जाते हो? हाँ, कपड़े गंदे हो जाते हैं, प्रिंसिपल डालती है, कभी टीचर डांटती है। तो आपके घर में भी स्मेल आती है इस कूड़े की? घर एकदम पास है? इतना तो इसमें गंदगी है, घर में नहीं आएगी तो और किस में आएगी। तो देखिए, गरिमा गार्डन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ सड़कों का हाल बेहाल है, और यहाँ पर कुछ अंदर आते ही इस तरह से जो ये पूरी कॉलोनी है वो कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एमसीडी की गाड़ियां नहीं आती हैं, और जो ये नालियां हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। लोग खुद ही इन नालियों को साफ करते हैं ताकि जो ये नाली का पानी है उसका रिसाव हो चुके। कूड़े में पूरा जो गंदगी है वो नजर आती है, और यहाँ से गंदी बदबू जो है वो उठती है। लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, और आवारा पशु आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से घुसे हुए हैं, और बहुत सी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ के लोगों को रोजाना स्तर पर हो रही हैं। अंकल जी, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? या मैम, बिल्कुल मैं यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पर इतना सारा कूड़ा है, बहुत बुरा हाल है, जीना दुश्वार हो रहा है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये तो एमए में सारा भर जाता है, ये सारा भर जाता है, इतना बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। इतना पिछड़ा हुआ क्यों है यहाँ पर इलाका? ये क्या बताएं आपको, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इधर आता ही नहीं है, जमादार नहीं आते, कोई सुनवाई नहीं करता है इधर। बहुत बुरा हाल है यहाँ के। ना विधायक ना निगम पार्षद कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ से बात लोग गिर रहे हैं, निकलने के लिए रास्ते नहीं है। वहाँ आप देखिए, जब यहाँ जरा सी बारिश हो जाती है, कीचड़ों में वो लोग निकलते हैं। बुजुर्ग अम्मा है, आप लोग कैसे गुजरते हैं इतने गंदे रास्ते से? कैसे गुजरे बेटा, अंधे धंधे गिर भी जाते हैं, पटक भी लग जाती है, क्या करे? यहाँ के पार्षद नहीं है काम के, बिल्कुल पार्षद नहीं है यहाँ के काम के। अपनी जगह भर लेते हैं, वोट डालने के बाद हाथ जोड़ते हैं, और बस आके सबको अब क्या कह के बताए उन्हें। गंदगी में रहने को मजबूर है, मजबूर बहुत गंदगी में रहने को मजबूर है। इसकी बाउंड्री करें तो कूड़ा नहीं पड़ेगा, और कूड़ा पड़ेगा तो बाउंड्री पर रहेगी। नालियां नहीं है, पानी भरा हुआ है, हमारी तबाही होती है। हम अंधे आदमी किधर से निकले, किधर से जाएं? घर में बैठ जाते हैं अपने बीमार सिमार। कोई आदमी, मैं कल यहाँ गिर गई थी, 1-2-3 आदमियों ने उठाया मुझे, उठा के कल ले गोदी उठा के इधर कर दिया। मैं बीमार, इतना सांस बोल रहा था, बहुत हालत खराब थी मेरी। 4 जने लेके गए मुझे हॉस्पिटल। नेताजी चुनाव के टाइम पर आए थे आप? नहीं आए, हमारे नेताजी नहीं आए। कौन है वो? उन्होंने नहीं लिया संज्ञान? यहाँ का इतना ज्यादा गंदा है, लोग कैसे रहे? नहीं, कोई नहीं नेताजी काम देता, कोई नेताजी काम नहीं देता। नेताजी काम देते नहीं, नहीं नेताजी काम देते नहीं, इतनी गंदगी नहीं होती ना। नेताजियों की जगह है, नेताजियों की जगह है, भरा हो रहा है उनका। चलो भैया, छुट्टी है। तो देखिए, यहाँ पर चारों तरफ इसी तरीके की स्थिति है। ये काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि जहाँ एक और स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, वहीं पर चाहे
पार्षद हो या फिर विधायक हो, वो इस बात की सूझबूझ क्यों नहीं लेते कि लोग मतदान करने के बाद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद आज भी बुनियादी सुविधाओं में इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको पा रहे हैं। यानी कि सिर्फ चारों तरफ गंदगी, कूड़ा कचरा और टूटी सड़कें। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे वो जरूर बताइएगा। सहूलत कर दी थी, इन्होंने तो बिल्कुल गंद कर दिया, कतई गंद कर दिया, हमारे नाकों में भर गया गंद। कुत्ते मर जाते हैं, फेंक देते हैं तो बदबू आती है, तो हम मर जाते हैं डर के उसके मारे, बदबू के मारे। टट्टी है वो दुनिया का पड़ता है, वही वाला पड़ेगा जब खुला है और पानी जब आ रहा है, नालियां टूटी पड़ी हैं, कोई सहूलत है तो ये कौन करेगा? नेताजी करेंगे ना। नेताजी तो अपनी जेब गरम करके बैठ गए घरों में। नेताजी के तो बना देंगे, ये नेता को है बना दिए, इन्हीं के हैं। लेकिन लोगों में गुस्सा है इस बात का कि एक कहना है, पूरी गाड़ी आती है और गाड़ी जो है पूरा कूड़ा भर के गलियों में से और ऐसी फेंक देती है। फिर निगम की गाड़ी क्या करती है? इसका ये सवाल ये पूछा जाए। हर अशोक घाट का 12 नंबर गली में फील्ड भरा हुआ है, उसमें गाड़ी पलटे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये हालत है, ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। एक जब गाड़ी आती है तो सामान, ये कूड़ा जो है, गंदगी जो है, ये क्यों लेके नहीं जाती है? यहीं की यहीं फेंक जाती है, ऐसा क्यों? तो आप लोग उनसे कभी बोलते हैं कि आप यहाँ कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? बहुत बोलते हैं हम, वो कहते हैं बस चुप रहो, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो क्या करें, चुप हो जाते हैं। वहाँ चलाएंगे, यहाँ फेंक जाएंगे, अशोक वाटिका चलाएंगे, अशोक वाटिका की 12 नंबर गली में। देखिए ये क्षेत्र भी ऐसा है जहाँ पर एमसीडी की जो गाड़ियाँ आती हैं उन्हें खुद कूड़ा कचरा अपनी गाड़ियों में उठाकर जो गली मोहल्ले हैं उनको साफ करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि मोहल्ले का कूड़ा भर के मोहल्ले के अंदर ही डाल दिया जाता है और विरोध करने पर चुप रहने के लिए कहा जाता है। फिलहाल यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर ना सड़कें अच्छी हैं, ना नालियों से पानी निकल रहा है और चारों तरफ सिर्फ कूड़ा है और लोग इसी बदबू और गंदगी में रहने को मजबूर हैं। फिलहाल ऐसी स्थिति पर आपकी क्या राय है वो बताइएगा और एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।